हम ह्यूमंस चाहे कितना भी इवॉल्व हो जाएं या टेक्नोलॉजिकली कितना भी प्रोग्रेस कर लें, नेचर के कुछ ऐसे एरियाज हमेशा रहेंगे जहां हम चाह कर भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ खास एरियाज में से एक है इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। भले ही अर्थ के ऊपर हम आज डीप स्पेस को सक्सेसफुली एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने मंगलयान मिशन भेजा है, चंद्रयान मिशन भेजा है, सूर्ययान मिशन भेजा है, बट अर्थ के इंटीरियर में हमारी रीच अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। अभी तक की हिस्ट्री में हम अर्थ के इंटीरियर में केवल 5000 मीटर्स तक ही ड्रिल कर पाए हैं। और तो और साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स का ये भी मानना है कि ह्यूमंस के लिए इससे ज़्यादा डेप्थ में ड्रिल कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अर्थ का इंटीरियर इंफॉर्मेशन का गोल्ड माइन है। इसके स्टडी से हम ना सिर्फ अर्थ के ओरिजिन के बारे में जान सकते हैं, बल्कि अर्थ के सरफेस पर होने वाली कई नेचुरल फेनोमेनन्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, सुनामी, वल्केनिज्म एटसेट्रा को सटीक तरीके से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ब्रॉडली बात करें तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ अनइवन लेयर्स से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्रस्ट, मैंटल और कोर के नाम से जानते हैं। इन सारे लेयर्स की खासियत ये है कि हर एक लेयर की अपनी यूनिक फीचर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि क्रस्ट एक सिलिकेट सॉलिड है, वहीं इनर कोर डेंस सॉलिड के स्टेट में है। इसी तरह अर्थ के डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अर्थ के इन लेयर्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इन्हें हम मेनली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में हम अर्थ को लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेंटल एटसेट्रा में बांटते हैं। वहीं अर्थ के इंटीरियर को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इसे क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर यानी क्रस्ट के साथ। क्रस्ट अर्थ के टोटल वॉल्यूम का लगभग 0.5 से 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसका मास अर्थ के टोटल मास का भी लगभग 1% ही होता है। जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे क्रस्ट की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। अर्थ के क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अर्थ के इस लेयर की एवरेज थिकनेस 5 से 30 किलोमीटर की रेंज में होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रस्ट की थिकनेस भी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में डिफरेंट होती है। जहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर्स होती है, वहीं ओशनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर्स ही होती है। इसके अलावा क्रस्ट में टेम्परेचर्स भी डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रस्ट में डेप्थ के साथ टेम्परेचर राइज भी देखने को मिलता है। जनरली टेम्परेचर का रेंज 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और माना जाता है कि क्रस्ट के अपर पार्ट में हर किलोमीटर पर टेम्परेचर 30 डिग्री तक इंक्रीज होता जाता है। साथ ही क्रस्ट का आउटर कवरिंग सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म हुआ है, जिसके नीचे एसिडिक नेचर के क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स लाई करते हैं। इसी तरह क्रस्ट के लोअर लेयर को देखें तो वहां बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, जिसके कारण इन्हें सियाल भी कहा जाता है। और ओशनिक क्रस्ट मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं और इसी वजह से इनको सीमा कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कॉम्पोजिशन को और डिटेल्स में बात करें तो ये लाइटर एलिमेंट्स या फेल्सिक यानी कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट से बने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओशनिक क्रस्ट डेंस एलिमेंट या मैफिक एलिमेंट यानी आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकेट, इग्नियस रॉक्स जैसे कि बेसाल्ट से बने होते हैं। आपको बता दें कि जियोलॉजी में फेल्सिक टर्म इग्नियस रॉक्स को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में मैफिक रॉक्स मैग्नीशियम और आयरन में रिलेटिवली रिचर होते हैं। इसीलिए फेल्सिक उन रॉक्स को कहा जाता है जो सिलिकन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स से एनरिच्ड होते हैं। क्रस्ट पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8% और पोटेशियम 2.6% एंड मैग्नीशियम 1.5% तक पाया जाता है।
वैसे तो अर्थ के क्रस्ट के बाद के लेयर को हम मैंटल कहते हैं, लेकिन इन दो लेयर्स के बीच एक नैरो स्ट्रिप पाई जाती है जिसे हम मोहरोविकिक या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और इस तरह के नैरो स्ट्रिप सिर्फ क्रस्ट और मैंटल के बीच में नहीं बल्कि और दूसरे लेयर्स के बीच में भी पाए जाते हैं, जिसे हम आगे अभी देख लेंगे। आपको बता दें कि अर्थ की रिजिड आउटर पार्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है और इसमें क्रस्ट और मैंटल का अपर पार्ट इंक्लूडेड है। इस लेयर की थिकनेस 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच वैरी करती है। लिथोस्फीयर कई टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रेक होते हैं और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में लार्ज स्केल चेंजेस जैसे फोल्डिंग और फॉल्टिंग ऑकर होते हैं। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स को ड्राइव करने वाले हीट का सोर्स प्राइमोर्डियल हीट है, जो कि प्लैनेट के फॉर्मेशन और अर्थ क्रस्ट और मैंटल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के रेडियो एक्टिव डिके से जनरेट होता है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट और मैंटल के बीच बाउंड्री फॉर्म करती है। इस नैरो स्ट्रिप को डिस्कॉन्टिन्यूटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिस्मिक एक्टिविटी में डिस्कॉन्टिन्यूटी देखा जाता है। आपको बता दें, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी की विड्थ ओशन बेसिन के बीनीथ ऑन एन एवरेज 8 किलोमीटर्स की और कॉन्टिनेंट्स के बीनीथ लगभग 30 किलोमीटर्स तक की होती है। क्रस्ट और मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी के बाद अर्थ के इंटीरियर का अगला लेयर है मैंटल, जो अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 83% और अर्थ के मास का 67% ऑक्युपाई करता है। मैंटल मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी से एक्सटेंड होकर लगभग 2900 किलोमीटर डेप्थ तक स्ट्रेच होता है। साथ ही अपर मैंटल की डेंसिटी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच वैरी करती है। जहां अपर मैंटल लिक्विड स्टेट में होता है, लोअर मैंटल सॉलिड स्टेट में होता है और मैंटल आयरन और मैग्नीशियम से रिच सिलिकेट रॉक से बना होता है। मैंटल के एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन और 23% तक मैग्नीशियम पाया जाता है। मैंटल का एवरेज टेम्परेचर डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। अपर मैंटल का एवरेज टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं कोर मैंटल बाउंड्री का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मैंटल के अंदर एक कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन होता है। मैंटल में यही कन्वेक्शन करंट्स अर्थ सरफेस पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का कारण है। साथ ही मैंटल के अपर पोर्शन को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे से एक्सटेंड होते हुए लगभग 80 से 200 किलोमीटर के बीच फैला होता है। एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टन स्टेट में होता है। एस्थेनोस्फीयर हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक और डक्टाइल लेयर है और इसकी डेंसिटी क्रस्ट के डेंसिटी से ज़्यादा होती है। अपने इन्हीं डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज के कारण एस्थेनोस्फीयर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में हेल्प करता है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी की तरह ही मैंटल और आउटर कोर के बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी स्ट्रिप लोकेटेड है, जिसे हम गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। ये डिस्कॉन्टिन्यूटी अर्थ के इंटीरियर में करीब 2900 किलोमीटर्स के डेप्थ में लोकेटेड है। ये लोअर लेयर मैंटल और आउटर कोर के बीच एक ट्रांजिशन एरिया की तरह काम करता है। मैंटल और गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी के बाद अर्थ के इंटीरियर का अगला लेयर है आउटर कोर, जो इनर कोर को सराउंड करता है और अर्थ के अंदर लगभग 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक की डेप्थ में लोकेटेड है। आउटर कोर की कंपोजिशन की बात करें तो ये नीफे यानी आयरन और निकल से मिलकर कॉन्स्टिट्यूटेड है। वैसे तो आउटर कोर इतने प्रेशर के अंडर होता है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। साथ ही डेंसिटी की ओर नज़र डालें तो ये 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज के बीच में होती है और आउटर कोर का टेम्परेचर 4400 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होता है। आउटर कोर के बाद अब चलते हैं अर्थ के इनरमोस्ट लेयर यानी इनर कोर की तरफ, जो अर्थ के सरफेस के नीचे लगभग 5100 किलोमीटर डेप्थ तक स्ट्रेच्ड है। अर्थ के इतने डेप्थ में लोकेटेड होने के कारण इस लेयर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इस कारण ये एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जनरली माना जाता है कि इनर कोर 80% निकल और आयरन से बना है। इनर कोर की डेंसिटी 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होती है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 6000 डिग्री सेल्सियस पर आयरन कोर सन के सरफेस जितना होता है, लेकिन ग्रेविटी के कारण यहाँ एक्सट्रीम प्रेशर है और इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हो पाता। इनर और आउटर कोर को कलेक्टिवली कोर के नाम से जाना जाता है और ये अर्थ के वॉल्यूम का नियरली 16% और अर्थ के मास का 33% होता है। तो दोस्तों, ये तो था एक ब्रीफ डिस्कशन अर्थ के इंटीरियर के बारे में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।